नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अवैध निर्माण के कारण होने वाले हादसों से दिल्ली नगर निगम सबक लेने को तैयार नहीं है। रोहिणी में बिल्डर की लापरवाही और उतावलेपन के चलते रोहिणी सेक्टर 11 के परिवार का आशियाना उजड़ जाने के बाद बेघर होकर दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग के गिरने का खतरा है। लेकिन हैरत की बात है कि इस सब के बावजूद उसके साथ वाले उस प्लाट में अवैध निर्माण जारी है। हैरत की बात है कि हरविंदर द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद भी पुलिस और नगर निगम इस ओर आंखें बंद किए हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि यदि कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। रोहिणी सेक्टर 11 के रहने वाला हरविंदर सिंह का परिवार बिल्डर की लापरवाही के चलते अपने ही घर में जाने से डर रहा है। इसके साथ होने वाले प्लाट पर अवैध निर्माण की जल्दबाजी और उतावलेपन में जेसीबी से मकान की दीवार के साथ जेसीबी मशीन से लापरवाही से खुदाई के साथ वाला हरविंदर सिंह का घर हिल गया। उसके घर में दरारें आ गई हैं और वह एक तरफ से झुक गई है। इस कोरोना महामारी में काम तो रहा नहीं, साथ ही घर भी छिन गया। पेश है दिल्ली से राजू तिवारी की एक खास रिपोर्ट। किया है जिसकी निगरानी में सारे नींव की खुदाई का काम हुआ है, उसकी तुरंत लापरवाही है इसके अंदर। और इसके अंदर जो भी अधिकारी है, इसमें जो बिल्डर है, जो भी इसमें लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। और अभी काम पूर्णतः बंद है इसका। और साथ में जो परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है, इनकी पीड़ा है, क्योंकि एक तो कोरोना का काम चल रहा है, तो कोरोना की जो महामारी चल रही है उससे पहले लोग दुखी हैं। और इस तरह की जब आपदा आ जाती है तो अब जो जेई वगैरह हैं उन्होंने इनसे अपील किया परिवार से कि वो कहीं और जो सेफ स्थान है वहाँ पर, क्योंकि खाली मकान करवाया गया है और जो परिवार है उनको शिफ्ट किया गया है कहीं और पर, ताकि परिवार है वो सेफ रहे। देखिए, बहुत परिवार के साथ भी मैं कहूँगी, परिवार से भी अपील करूँगी कि वो इसमें थोड़ा सा शांति बनाए रखें। और क्योंकि जिस भी इसमें अधिकारी की कोई गलती है या आर्किटेक्ट की कोई गलती है, लापरवाही है उसकी पूरी की पूरी, क्योंकि उसमें जेसीबी से खुदाई की गई है जो कि पूर्णतः गलत है। और उसके खिलाफ कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी, कर्मचारी इसको चेक करने नहीं आया। ये कितनी खतरनाक है। क्या नाम आपका? भूपिंदर कौर। कितनी समस्या हो रही है आपको अभी घटना के बाद से? हाँ जी, क्या कितनी समस्या हो रही है आपको? बहुत समस्या है हमें। अब पूरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। हमें अपना घर इस बिल्डिंग की डर की वजह, गिरने की वजह से हमें घर छोड़ के जाना पड़ा है। और कोरोना की वजह से कोई हमें मकान भी दे पा रहा, कि कोरोना की वजह से कोई जल्दी से देता नहीं मकान। तो किसी से कह के आके हमने छोटे 2 कमरों में जाके शिफ्ट कर लिया हमने। सामान हमारा सारा यहीं पड़ा है, सिर्फ बर्तन लेके गए हैं। तो जो किराया भी नहीं, हम कहाँ से दें किराया? भी इतना मुँह खोल के मांग रहे हैं सब, हम कहाँ से दे किराया इतना? हम लोग इतने परेशान हैं इस समय, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ अभी क्या हो रहा है। हम लोग, हमारे बच्चे इतने डरे हुए हैं। हम 2 कमरों के छोटे से मकान में रह रहे हैं, जबकि बच्चों को आदत नहीं है। हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं कि हमें जान प्यारी है, हम अपनी जान को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। पर ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ जस्टिस हो, ताकि हम अपने मकान में वापस आ सकें। या हमारे से जो भी हमारा सामान सारा यहाँ पे, हमारे पास लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का काम धंधा भी बंद है, जिसकी वजह से हम लोग को रेंट देने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन बस हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम इसके लिए न्याय चाहते हैं बस। कैसे दुकान मकान आपका ये? जब कोई किसी ने आकर के देखा है, पुलिस ने या आए थे, पुलिस वाले भी आए थे और एमसीडी से भी आए थे, बस देख के चले गए। लेकिन 3-4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग कभी उधर आ जाते हैं, कभी इधर आते हैं, क्योंकि कुछ सामान हमारा यहाँ रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम आधे सामान इधर उधर। और हमारे घर में इस दौरान में चोर भी घुस गया है, जिसने हमारी अलमारी के साथ तोड़ा ताड़ी किए, ताले तोड़े हैं। तो ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग अपना कीमती सामान पहले ले गए थे। कुछ छोटा मोटा कैश था वो तो चला ही गया, लेकिन हमें ये खतरा है कि हम अगर इस मकान में दोबारा आते हैं तो हमें खतरा ही है, क्योंकि किसी ने हमारे घर की टो ले ली है। बिल्कुल, अभी मैंने देखा कि जो बिल्डिंग है, जो बीच में 2 बिल्डिंगों के बीच में जो गैप आ गया है, अभी संज्ञान में मेरे आया है कि जिस तरीके से यहाँ एक कंस्ट्रक्शन, पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग यहाँ बन रही है, यहाँ जेसीबी से खुदाई करी गई। खुदाई करने के बाद जो साथ वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं,
यहाँ पर इनके मकान के बीच में गैप आ गया है और वह आज मैं यही देखने आया हूँ और जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। अगर इसमें आर्किटेक्ट की गलती है तो आर्किटेक्ट का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए और जिस अधिकारी की यहाँ पर गलती है या मकान मालिक की जिसकी गलती है उसके खिलाफ एक्शन होगा और तुरंत होगा। क्योंकि मैं बहुत ही अभी जब परिवार वालों से मिला, जो उनकी पीड़ा सुनी, तो कम से कम उनको रहने में इतना डर लग रहा है कि कहीं हमारे मकान में कुछ हो ना जाए। तो आज मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और उनके मकान की जो भरपाई है वो भी इनको मिलेगी। ये जो मकान बनना शुरू हुआ है तकरीबन इन्होंने 1 तारीख को इस महीने 1 सितंबर को इन्होंने भूमि पूजन किया। उसके बाद इनको पता नहीं क्या चल रही थी, इन्होंने जो भी था पहले कच्चा मकान बना था, इन्होंने सीधा उस पर जेसीबी से काम शुरू करा दिया। जबकि इस लोकेशन में जो हमारी जगह है, जैसे हमारा मकान बना है, दूसरी तरफ दूसरा मकान बना हुआ है, जेसीबी से काम करना बहुत गलत है। जो अब सबने इंजीनियर जो आए हैं या जो भी डिपार्टमेंट के बंदे आए हैं देख के गए हैं और गए कि यहाँ पर जेसीबी तो चलनी नहीं चाहिए थी। जेसीबी के कारण हमारे मकान की नींव के ऊपर काफ़ी चोट पहुंची है। जब जेसीबी चली है पानी का पाइप टूट गया है और नींव पे चोट पड़ने के कारण हमारी बिल्डिंग जो है झोल खा गई है, सारा हमारी बिल्डिंग तिरछी हो गई है। जो अब तिरछी को या एक इस वक्त बिल्कुल खतरनाक पोजीशन में है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे क्या एमसीडी के अधिकारी आए थे, उनसे आपकी बात हुई किसी की? जी हाँ, पहले मैं इनको 10 दिन से जो बिल्डर यहाँ मकान बना रहे थे, जो भी यहाँ पर ठेके